मीडिया का धन्यवाद करना चाहूँगा। आम आदमी पार्टी ऑफिस हेड जो यहाँ गांधीनगर जम्मू में है हमारा, जिस तरीके से आप सभी जानते हैं कि हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर हमारा जो यहाँ पर आजकल एलजी साहब हैं या यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ऐसा मालूम होता है कि यहाँ पर सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है, युवा सड़कों पर है। और स्पेशली मैं आपसे एक बात करना चाहूँगा, जिस तरीके से आप सभी जानते हैं जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओज़ को लेकर पिछले कई अरसे से हम संघर्ष कर रहे हैं। उसके बाद हमारे डीजीपी साहब का बीच बीच में कुछ अजीब बयान आते हैं इन एसपीओज़ के लिए। हम डीजी साहब के उन बयानों का कड़े अल्फाजों में मजम्मत करते हैं। और एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको देना चाहूँगा, मैंने एक मेमोरेंडम देश के प्रधानमंत्री साहब को दिया था, जिसमें हमने देश के प्रधानमंत्री साहब से ये गुहार लगाई थी कि हमारे जम्मू कश्मीर लद्दाख के अंदर जितने भी एसपीओज़ जो अपनी ड्यूटी सरअंजाम दे रहे हैं, उनकी सर्विस को रेगुलर किया जाए और उनकी सैलरी में इजाफा किया जाए। जो ऑलरेडी कोर्ट में पिटीशन चल रही है, उसकी हेयरिंग हो रही है, उसके बाद भी डीजी साहब ने जो बयान दिया है वो कानून के खिलाफ है। इसलिए हम देश के प्रधानमंत्री के पास पहुंचे, जिसमें हमने ये भी गुहार लगाई थी कि जो जम्मू कश्मीर के अंदर डिसएंगेज एसपीओज़ हैं, जिनके ऊपर कोई बड़ा क्रिमिनल केस दर्ज नहीं है, उनको भी बहाल किया जाए। और देश के प्रधानमंत्री साहब ने एक लेटर इशू कर दिया है जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी साहब को, जिसमें हमारे जो मुद्दे थे, जिसमें हमने एनएचएम एम्प्लॉइज और मैं पूरी डिटेल बताना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अगर प्रधानमंत्री का लिखा हुआ भी नहीं मानते हैं, तो फिर हम ये मीडिया के माध्यम से जम्मू कश्मीर के एलजी साहब से और देश के होम मिनिस्टर साहब से अपील करना चाहेंगे कि इस पर संज्ञान लिया जाए। जिस तरीके से आप जानते हैं कि हमारे जम्मू कश्मीर लद्दाख के अंदर हमारे एसपीओज़ भाई शहादत तक दे रहे हैं और डीजीपी साहब कह रहे हैं कि इनकी सर्विस टेम्परेरी है। मैं मीडिया के माध्यम से डीजी साहब को बताना चाहूँगा, अगर उनकी सर्विस टेम्परेरी है और उनको आप 200 रुपया पर डे दे रहे हो, यानी आप वायलेशन कर रहे हो इक्वल वर्क इक्वल पे, मिनिमम वेजेस एक्ट आप इनके ऊपर लागू नहीं कर रहे हो। ड्यूटी 24 घंटा है, उसको कांस्टेबल से ज़्यादा तनख्वाह दी जा रही है। जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओज़ का जो डीजी साहब ने खुद रिपोर्ट दी कि हमारे पास एसपीओज़ के लिए साइटेशन सपोर्ट से रिलेटेड और आईटीआई डिप्लोमा होल्डर जो हैं उनको हम कन्वर्ट कर देते हैं। बहुत सारे केस आज की डेट में भी पुलिस हेडक्वार्टर में पेंडिंग है। उसका जवाबदेही कौन है, उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? दूसरी बात, यूनिफॉर्म जो 3000 रुपया एसपीओ को मिलना चाहिए था, 1500 रुपया मिला। 7 तारीख से पहले एमएचए से यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हमने एक ऑर्डर इशू करवाया दिया था, हर एक एसपीओ को 7 तारीख से पहले सैलरी मिल जानी चाहिए। उसमें भी कोताही बरती जाती है और पूरे पुलिस डिपार्टमेंट के साथ नाइंसाफी की जा रही है जम्मू कश्मीर के अंदर। जैसे आप जानते हैं हमारे आर्मेट, हमारे आईआरपी, हमारे डिस्ट्रिक्ट पुलिस, इसमें बहुत ज़मीन आसमान का फर्क है। आईआरपी की पोस्टें आर्मेट में दी जाती है, यानी प्रमोशन रुक जाती है। उनको जो जिनका जो डिजर्व करते हैं, पूरा पुलिस डिपार्टमेंट सफ़र कर रहा है। और डीजी साहब जो बयान देते हैं वो सच्चाई से काफ़ी दूर है। वो सारी डिटेल में देश के प्रधानमंत्री साहब के सामने लाई और प्रधानमंत्री साहब ने उस पर संज्ञान लिया और जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी साहब को लेटर इशू कर दिया है। और उस लेटर को ऑनरेबल हाई कोर्ट में पिटीशन चल रही है, 28 तारीख को उसकी हेयरिंग है। अगर गवर्नमेंट का यही रवैया, डीजी साहब का यही रवैया एसपीओ के मुतालिक रहा, तो आने वाले वक्त में एक बहुत बड़ा आंदोलन जम्मू कश्मीर के अंदर शुरू किया जाएगा। क्योंकि अब हम बर्दाश्त नहीं कर सकते जो 24 घंटे ड्यूटी दे रहा हो, हमारे देश के लिए, हम सब के लिए
शहादत तक दे रहा हो जम्मू कश्मीर की हिफाजत के लिए, और उसको आप टेम्परेरी बोलोगे, ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये हम डीजी साहब को एक बार कहना चाहते हैं कि वो अपने परिवार को यानी एसपीओ के लिए तुरंत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एमएचए को लिखें कि इनकी सर्विस को रेगुलर किया जाए और इनको कांस्टेबल के बराबर सैलरी दी जानी चाहिए। जो कोर्ट में उन्होंने जवाब दिया है उसमें भी उन्होंने एसपीओ के साथ नाइंसाफी बराबर की है। देश के होम मिनिस्टर साहब इनके फेवर में लिख रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब होम फेवर में लिख रहे हैं, तो डीजी साहब को क्या प्रॉब्लम है? अगर जो हम सब की रक्षा करने के बाद भी 200 रुपये हम उसको दे रहे हैं तो यह सरासर उनके साथ नाइंसाफी है। मैं आज के पत्रकार वार्ता में यही आप सभी मीडिया के मित्रों से गुजारिश करना चाहूँगा और एलजी साहब से मुअत्तमाना अपील करना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओ की रेगुलर पॉलिसी के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लिखा जाए और डिसएंगेज एसपीओ को फौरी तौर पर बहाल किया जाए, जो इस वक्त ऑलरेडी केस ऑनरेबल हाई कोर्ट में जेर गौर है। यही कहना चाहूँगा।